नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बलौदाबाजार सतनामी समाज के गिरदौड़पुरी के मानाकोनी स्थित धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आग लगा दी। इससे दफ्तर का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया। सरकारी दस्तावेज भी जल गए। वहीं समाज के गुस्साए 5000 से ज्यादा लोगों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। समाज के लोगों ने पुलिस पर दोषियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार इस घटना में बलौदाबाजार शहर में कर्फ्यू जैसे हालात भी बन गए हैं। सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन करने के साथ जमकर हंगामा किया। भीड़ ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पथराव भी शुरू कर दिया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस और कर्मचारियों के साथ झड़प भी देखने को मिली। इससे पुलिस कर्मियों को चोटें लगी हैं। छत्तीसगढ़ में संभवतः पहली बार ऐसा उपद्रव सामने आया है। बलौदाबाजार की घटना से सरकार बेहद नाराज है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर प्रशासन ने सतर्कता दिखाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लिहाजा कलेक्ट्रेट केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार पर गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा सहित पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे और घटना पर लंबी चर्चा हुई। दरअसल पिछले कई दिनों से ये आशंका गहरा रही थी कि समाज का गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर जितनी कार्रवाई की जानी थी वो कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भी जितनी मुस्तैदी पुलिस प्रशासन को दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। पुलिस की कम संख्या को देखते हुए उपद्रवियों का हौसला बढ़ गया है। वो पुलिस पर भी हमला करने की हिमाकत कर बैठे। सरकार के सख्त निर्देश पर रायपुर आईजी, राजनांदगांव आईजी, कमिश्नर संजय अलंग बलौदाबाजार पहुंचकर धारा 144 लागू कर चुके हैं। अगली खबर भी बलौदाबाजार से है, जहां सोमवार को ही घटना की रात 2 बजे राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ट्विटर पर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फोटो साझा किया। लिखा कि बलौदाबाजार में हुए सरकारी कार्यालय में आगजनी की घटना विभत्स है। आज घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर राज्य गृह मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, टंकराम वर्मा, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और कलेक्टर केएल चौहान के आदेश के अनुसार 16 जून तक ये आदेश लागू रहेगा। हालांकि जवानों के लिए अस्त्र शस्त्र और दिव्यांगों के लिए लाठी की छूट है। और इसी खबर पर हमारे साथ बलौदाबाजार से संवाददाता प्रदीप महेश्वरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से घटना सामने आने के बाद गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्थलीय निरीक्षण किया है, वहां जाकर स्थितियों का जायजा लिया है और उसके साथ ही साथ इस बात को लेकर चेताया भी है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। क्या लगता है इसके बाद इस समय की स्थिति क्या कुछ है और प्रशासन किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है? कल रात के 12:30 पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पर पहुंचे। यहाँ पर हम लोग उनके साथ थे और उन्होंने जब पूरी कलेक्टेड बिल्डिंग और एसपी कार्यालय का जब निरीक्षण किया तो उनको बहुत ही घोर बहुत निंदा हुई और वो शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कैसे हो गया। यहाँ पर जितने भी बहुत लोग आज रात के लोग इंतजार कर रहे थे कि लोग पता चल गया था कि गृह मंत्री आने वाले हैं, तो बहुत लोग जो पीड़ित जो थे जिनकी गाड़ियां जल गई हैं, जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, कुछ नहीं था और जो कई लोग मार खाए थे, किनको पत्थर लगा था, वो सभी लोग आके यहाँ उनकी शिकायत की। तो गृह मंत्री जी के पास दोषियों को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और रायपुर से भी कमिश्नर साहब भी आए थे, रायपुर की पूरी विजिलेंस की टीम आई थी, सीआरपी के स्वागत है और चप्पे चप्पे पे
पुलिस को बचाया गया था और 16 तारीख तक यहाँ पर 144 धारा लगा दी गई और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जिले को पूरा सील कर दिया गया है। जो काम का जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जिसको जरूरत है यहाँ पर बड़ौदा में अंदर आने की, उन्हीं के पास अनुमति दी जा रही है। बाकी सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है। और जितने भी जो आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने बहुत आहत पहुंचाया है, जो इसकी क्षति पहुंचाई है, वो सभी को पुलिस खोज के अभी रात भर अभी पकड़ कर लगभग ऐसा अनुमान में 70 लोगों को पुलिस ने पकड़ा अभी तक और थाने में बैठा के रखी और पूछताछ की जा रही है। जितने भी जो इस आंदोलन के जो नेता थे, उन सभी को भी पुलिस ने तलब किया है और ये पूरा बताया कि इस तरह की घटना में कौन लोग शामिल थे। यहाँ पर कई लोग, स्थानीय लोगों ने अपने आप को बताया कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसी घटना घटे, लेकिन कुछ बाहरी लोग जो आगे थे प्रदेश से, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस प्रकार की बातें विश्व सूत्रों से मिलने को मिल रही है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे जो विधायक है और मंत्री भी है टंकराम वर्मा जी, उन्होंने भी बताया था कि प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक हुई है जो इतनी घटना घट गई है। तो उसके तरह का ऐसा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है मैडम, कि इतनी बड़े क्राउड और इतने पूर्व में भी यहाँ पर इससे पहले 5 साल पहले जब यहाँ पर एसपी आर.एन. दास थे, तब ऐसी घटना घटी थी। तब ये समाज के लोगों ने इतना तूफान मचाया था, तब वो उसका अनुभव प्रशासन के पास नहीं था या उनका विजिलेंस फेल था, जिसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये पूरा उपद्रव और हंगामे तब्दील हो गया। क्योंकि आप घटना स्थल पर हैं, तो क्या आप वहां का स्थलीय जो जायजा है वो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? किस तरह की वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आई है? गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिस तरह से वहां पर निरीक्षण किया है, और इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? धारा 144 लागू है, किस तरह से प्रतिबंध है वहां पर? बता दूं, कलेक्टर साहब ने 16 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। और आपको बता, जितने भी यहाँ पर आपके जितने भी जो कंट्रोल हुआ, मैं आपके कैमरामैन को चाहूंगा कि वो इस प्रकार के दिखाएं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तकलीफें यहाँ का सामना अपने इतिहास से पहली बार आजादी के बाद इतनी बड़ा यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, उसको उग्र आंदोलन के बाद जो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग और ये एसपी कार्यालय को क्षति पहुंचाई की देखेगा। यहाँ तो ऐसा लगता है कि यह जो पूरा प्री प्रायोजित लगता है कि इतने कांच तोड़े गए हैं। इन कांच को तोड़े से लगता है कि इतने सारे पत्थर कहाँ से आए होंगे। ये सबसे बड़ा मैटर है कि आपको मैं बताऊंगा कैमरामैन को कि देखिए इतने सारे जो कांच को जो तोड़ा गया है पत्थरों से, यहाँ पूरी बिल्डिंग को जो तोड़ा गया है, तो निश्चित ही तौर से यह कहा जा सकता है कि ये पूरा प्लान प्रायोजित था जी। इसको या तो किसी भी कोई भी इनके द्वारा जो किया गया है वो पूरा प्रायोजित लग रहा है, क्योंकि इनके पास जो पकड़ाए हैं उन्होंने बताया कि इनके पास पेट्रोल था, माचिस थी, लाइटर था और पत्थर लाए हुए थे अपनी गाड़ियों में इस प्रकार से। और ये एक ही बिल्डिंग है। इसके बाद वहाँ पर तहसील कार्यालय में उतनी तोड़फोड़ की गई है और एक वहाँ महिला बाल विकास का जो बिल्डिंग थी उसको भी तोड़फोड़ की गई, जिला पंचायत को तोड़फोड़ की, जनपद पंचायत में तोड़फोड़ की गई थी। ये निश्चित है कि अब कहा जा सकता है ये पूरा प्रायोजित है। जी प्रदीप, जिस तरह से यहाँ पे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरी तरह से प्री प्लान्ड ये एक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सतनामी लोगों को दी गई थी, जिन लोगों ने भी ये प्रदर्शन किया है यहाँ पर और जिस घटना को अंजाम दिया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति की जब यहाँ पर बात हो रही है, तो वहां से लोग कलेक्ट्रेट तक कैसे पहुंचते हैं? क्या बीच में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे या फिर कम पुलिस वालों को देखकर इस घटना को अंजाम दिया गया? चूक कहां पर नजर आ रही है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ पर मेन यहाँ पर जब प्रशासन की हाई लेवल की जब मीटिंग हुई थी, तब यहाँ पर सतनामी समाज के बालक दास जी आए थे, जो सतनामी समाज के बहुत बड़े नेता है, और उन्होंने भी ये प्रशासन को, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आश्वासन किया था कि हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, हमारे ज्ञापन को आप ले लीजिए और ऊपर तक हमारे ज्ञापन को पहुंचा दिए। लेकिन प्रशासन को इस प्रकार का अंदाजा नहीं था कि इतनी सारी भीड़ आएगी और भीड़ आने के बाद इस प्रकार उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन हो जाएगा करके। जी बिल्कुल, तो उग्र आंदोलन को लेकर पहले से आशंका नहीं थी, जाहिर सी बात है, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन तैयारी यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई है, क्या लग रहा है आपको कितने दिनों पहले से तैयारी की गई होगी? जब 16 मई को जब ये घटना घटी थी, इनके सतनामी समाज के जैसे हमको काटे गया था, तब से इनके ग्रुप की सतनामी समाज की लगातार बैठक चल रही थी और उस बैठक में ये अंदर ही अंदर इस मैंने इनके योजना चल रही थी, या हो सकता है इनका शक्ति प्रदर्शन करना हो या ऐसी कोई बात हो। चलो यहाँ पर ये बता दूं कि 2 भागों में इस प्रकार का समाज बटा हुआ है, एक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में। तो ये निश्चित है कि बालक दास जी कल मना भी किए थे कि ऐसा मत करो, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे आजादी के बाद जो इतना बड़ा एक सामाजिक
आंदोलन जो घटना अंजाम को जो दिए गए, तोड़ फोड़ करके पूरी फाइलें जला दी गई, कलेक्ट्रेट की पूरी ये कर दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे नगर में और पूरे देश में पूरा इसका माहौल बिगड़ गया। कल इसलिए कल हमने बातचीत किया था गृह मंत्री जी से, विजय शर्मा जी, तब उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी वजह तक हमको अंदाज नहीं था कि ऐसा समाज का एक संगठन हमारे। जी प्रदीप, इसके अलावा इस घटना को लेकर जिस तरह से डिप्टी सीएम ने तो स्थलीय निरीक्षण किया है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है, ऑन द स्पॉट की गई थी, उसके अलावा भी क्या अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार छानबीन चल रही है? क्या लग रहा है आपको, नेक्सस कहां तक पहुंचा है, फैला है? कल डिप्टी सीएम लौटते वक्त एसपी साहब और कमिश्नर साहब को ये सख्त निर्देश दिए थे कि इसमें इस कांड में जो भी व्यक्ति होगा उसको एक एक को चुन चुन के गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी पुनरावृत्ति न हो जिससे सरकार की छवि में बहुत बड़ा धब्बा लगा है। निश्चित ही कि उसको आप एक हफ्ते के अंदर इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि लंबे बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी और सरकार इस जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पोल्यूशन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे जाने। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। ये सब करने का और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं। ये होना चाहिए बस। अरे नहीं वैसा गाड़ी होना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है बस खुश। आप कह रहे हैं ना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा बहुत दुखद है और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो एफएसएल की जो जांच टीम आई थी उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज़ किए गए। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। बलौदाबाजार आगजनी घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बलौदाबाजार में हुई हिंसा की घटना चिंताजनक है। अगर शासन प्रशासन ने समय पर जरूरी कदम उठाए होते तो लोगों की नाराजगी को इस हद तक जाने से रोका जा सकता था। सतनामी समाज बाबा घासीदास के बताए शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलने वाला समाज है। बघेल का कहना है कि मैं समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बलौदाबाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की लापरवाही से यह घटना घटी है। 15 दिनों पहले जैत खम को नुकसान पहुंचाने के मामले में कठोर कार्रवाई की गई होती तो शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती। अगली खबर रायपुर से है, जहां सतनामी समाज के धर्मगुरु और बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने बलौदाबाजार हिंसा की निंदा की है और कहा है कि घटना में समाज के लोग शामिल नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे जिन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की है। तो वहीं गुरु खुशवंत साहिब ने समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सतनामी समाज अहिंसा का पुजारी है। साथ ही बताया कि कोई न कोई असामाजिक तत्व भीड़ में घुसे हैं, समाज को बदनाम करने का काम किया गया है। तो वहीं आंदोलनकारियों से आग्रह करते हुए कहा है कि संविधान जिंदा है, संविधान से मांगे पूरी होंगी। घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बलौदा बाजार के उग्र प्रदर्शन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां सुनियोजित तरीके से कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने के संकेत मिले हैं। बता दें कि रायपुर से आई एफएसएल की जांच टीम को प्रारंभिक सबूत के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पेट्रोल बम के निशान मिले हैं। साथ ही बड़ी संख्या में पत्थर मिले हैं जो आसपास के नहीं है। हालांकि हिंसा के बाद अब शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्ट्रेट केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर 16 जून तक लागू रखने की बात की है। तो वहीं इस दौरान बलौदा बाजार में रैली जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। फिलहाल घटना को लेकर संभाग आयुक्त संजय अलंग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन और पुलिस ने काफी व्यवस्था लगाई है। जो घटना हुई है उससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और असंवैधानिक कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद शासकीय कामकाज में कसावट और तेजी लाने के लिए 13 जून से कई विभागों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाने वाली इस समीक्षा बैठक में विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वहीं कामकाजों में तेजी लाने के लिए विभाग की समीक्षा करने का प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए सीएस अमिताभ जैन को निर्देश दिए गए हैं। सीएम का कहना है कि 13 जून से विभागों की समीक्षा शुरू हो जाएगी। सीएम इस दौरान मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाई लेवल मीटिंग के साथ ही साथ एक बार फिर से राज्य की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, लगातार काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ खास है और किन किन कार्यों को लेकर आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय जो है इस बार एकदम अपने पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। जब से मोदी सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार जो है विष्णुदेव साय जो है प्रशासनिक कसावट को लेकर प्रदेश में बैठकों का दौर उनका जारी हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 जून से लगातार 2 दिनों तक जो है हाई लेवल मीटिंग करेंगे और मंत्रियों से 1-to-1 करेंगे और उनके विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं वो जनहित तक कितना पहुंची है, कितना नहीं पहुंची, इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री साय 3 दिवसीय ये अपनी समीक्षा बैठक को जारी रखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये समझ सामने आई है कि इसमें यहाँ के जो सीएस चीफ सेक्रेटरी है अविनाश जैन, उनको निर्देशित कर दिया गया है सीएम आवास से कि 3 दिवसीय बैठक होनी है। इसमें सभी लोगों को सभी प्रदेश के सभी हाई लेवल के जितने भी अधिकारी हैं सबको इस बैठक में शामिल होना अनिवार्य रूप से रहेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से विभागों के कामकाज की समीक्षा करने की यहाँ पर बात की जा रही है, लगातार हाई लेवल मीटिंग इस पर की जा रही है। एक तरफ बलौदा बाजार की घटना के साथ ही साथ अव्यवस्था का माहौल राज्य में बना हुआ है और उसके साथ ही साथ योजनाओं को लेकर प्रगति पर बात की जा रही है। किस तरह से सामंजस्य सधेगा? जी प्रियंका, ये आपको बता दें कि ये जो बलौदा बाजार की घटना घटी है इससे जो है पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और ऐसे में सरकार की जहां तक बात करें, सरकार पूरी तरह से इस घटना पर नजर बनाए हुए है। आप देख सकती हैं कि रात करीब 2 बजे के लगभग 3 मंत्रियों का रायपुर से बलौदा बाजार पहुंचना, वहां पर पूरा स्थिति का जायजा लेना, उसके बाद जो अधिकारियों उच्च अधिकारियों को निर्देशित करना, साथ ही साथ विष्णुदेव साय लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा जो है अधिकारियों को, यहाँ के सीएस को, उसके यहाँ के आईजी को और बिलासपुर के आईजी को तत्काल घटना स्थल पर भेजना सीएम की तरफ से, ये सरकार की तरफ से एक संवेदनशीलता देखने को मिलती है। और ऐसे में बात करें बलौदा बाजार की जो घटना है वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिली है। जी बिल्कुल, तो पहली बार जिस तरह की घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं
इंटेलिजेंस की चूक यहां पर बताया जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, अन्यथा इस घटना को पहले ही रोका जा सकता था। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री अब लगातार तमाम कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस घटना को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की जो बात की जा रही है उस पर कितनी तेजी से काम किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ योजनाओं को सुचारू रूप से कैसे अंजाम दिया जाएगा? जी जी बिल्कुल प्रियंका, जिस प्रकार से ये घटना प्रायोजिक घटना जिसको समझा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से प्रशासन को सतनामी समाज द्वारा ज्ञापन देकर ये बातें कही गई थी कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद जो है इस प्रकार की घटना हो जाना, कहीं न कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने निकल कर आ रही। और ऐसे में जो डिप्टी सीएम यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा से भी सतनामी समाज के उच्च लोगों ने, जो सतनामी समाज के प्रमुख लोग हैं, उनके द्वारा भी मीटिंग की गई थी, तो उसमें भी ये बातें शामिल हुई थी कि हम लोग शांति तरीके से अपना जो भी प्रदर्शन वो रहेगा उसको हम लोग करेंगे। लेकिन इसके बाद ऐसी घटना हो जाना, प्रशासन कहीं न कहीं इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी इनके प्रदर्शन में शामिल होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अब तो ये जांच का विषय सामने है कि, लेकिन फिलहाल जो घटना घटी है वास्तव में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है जी, जिससे तमाम बहुत हानि हुई है सरकार की भी और यहाँ के जो बलौदा बाजार के स्थानीय नागरिकों का भी बहुत भारी नुकसान। बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 22 साल पहले नियुक्त शिक्षा कर्मियों के संविलियन के होने के बाद अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की जगह नई योजना का लाभ दिया जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वित्त सचिव को व्यक्तिगत तौर पर शपथ पत्र देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शिक्षा कर्मियों को आखिर कौन सी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि करण सिंह बघेल और 39 एडवोकेट ने प्रतीक शर्मा के जरिए ये याचिका लगाई थी। अगली खबर कोरबा से है, जहां मानसून ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। बता दें कि बीती शाम होते ही तेज हवाओं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली, तो वहीं 2 से ढाई घंटे तक बारिश से शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित रही। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के एक्टिव होने की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल प्रदेश में इसका आगमन हो चुका है, जिसके चलते कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। शक्ति जिले में डीजल से भरा टैंकर सड़क किनारे पलट गया। इससे लोगों की भीड़ जुट गई और डीजल लेने की होड़ मच गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से डीजल तेल टैंकर लेकर रायगढ़ की ओर जा रहा था। जैसे ही टैंकर घुघरी के पास पहुंचा, सुबह 5 बजे तकरीबन ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। तो वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।